हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे टेंस एंड टाइम। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन को जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टूडेंट्स हिंदी के अकॉर्डिंग कैसे पहचाना जाएगा। देखिए तो कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स दिए गए हैं, उनके जरिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इजीली पहचान सकते हैं। सबसे पहला है जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द। तो स्टूडेंट्स जब भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, सच टाइप ऑफ वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमें मेन फोकस करना है इंग्लिश पर। इंग्लिश के अकॉर्डिंग कैसे इसको पहचाना जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव दिया गया हो, या तो हैज आया हो या हैव आया हो, और तुरंत उसके बाद V3 का यूज किया गया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो तुरंत आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, यही इसकी सॉलिड पहचान है, ये कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को टू टाइप से एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और सेकंड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर हुई। देन आफ्टर आपको हैज किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है, ये और समझ लें। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ में आपको स्टूडेंट्स हैज का यूज करना है। और प्लुरल सब्जेक्ट्स जैसे आई, यू, वी, दे, इटीसी, इन सब के साथ में आपको हैव का यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आई हैव ड्रंक मिल्क, तो इजिली स्टूडेंट्स हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आई एक प्लुरल सब्जेक्ट हुआ है, उसके साथ हैव का यूज हुआ है, और देन आफ्टर V3 है, क्योंकि ये ड्रिंक जो बेस फॉर्म है ड्रिंक, उसकी थर्ड फॉर्म है ड्रंक। ओके, मिल्क, मैं दूध पी चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव संग अ सॉन्ग। तो देखिए वी एज ए प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर जो हैव है वो भी प्लुरल वर्ब हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो PS के साथ में PV, साथ के साथ आप यहाँ पे एज ए यहाँ पर ये भी सीख सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड और एग्रीमेंट को भी सीख सकते हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और प्लुरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज होगा। ओके, हम गाना गा चुके हैं। यू हैव रिटन अ लेटर, तो तुम एक पत्र लिख चुके हो। ही और शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, तो उसने नाश्ता कर लिया है या वह नाश्ता ले चुका है या ले चुकी है। राम हैज रिटन अ बुक, राम एक किताब लिख चुका है। दे हैव डन इट, उन्होंने इसे कर दिया है या कर चुके हैं। अंकित एंड शिवम हैव स्लेप्ट, अंकित एंड शिवम सो चुके हैं। ओके, यहां पर अब सब्जेक्ट है वो प्लुरल हो गया है, इसलिए यहां पर हैव का यूज हुआ है। खुशी हैज इटन बर्थडे केक, तो खुशी ने बर्थडे केक खा लिया है या वो खा चुकी है। तो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो खुशी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज हुआ है। ओके, द बॉयज हैव वाटर्ड द प्लांट्स, लड़कों ने पौधों में पानी दे दिया है या पानी दे चुके हैं। ओके, द पियोन हैज रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज, हैव
प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव नॉट और सिमिलर स्टूडेंट्स हैव नॉट को आप शॉर्ट में हैवंट भी कह सकते हैं। तो आई हैव नॉट या हैवंट सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूं या मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ही हैज नॉट या हैजंट टोल्ड अ लाई, तो उसने झूठ नहीं बोला है, ठीक है, या वह झूठ नहीं बोल चुका है। चंदन एंड अभय हैव नॉट कम हियर, चंदन एंड अभय यहां नहीं आ चुके हैं या नहीं आए हैं। आइस हैज नॉट मेल्टेड, बर्फ पिघली नहीं है। ओके, रानी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, रानी स्कूल नहीं गई है, नहीं जा चुकी है। मोहन हैज नॉट स्पोकन इन द मीटिंग टुडे, आज मोहन मीटिंग में नहीं बोला है। ओके, या नहीं बोल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आइए थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसकी 4 स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर्स है यस नो क्वेश्चन टाइप। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, तो वो यस नो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिनका आंसर हमें यस और नो में देना होता है। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड फाइनली लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। सेकंड जो स्ट्रक्चर है WH वर्ड क्वेश्चन टाइप है और इसमें स्टूडेंट्स WH वर्ड सबसे पहले आता है और यू नो स्टूडेंट WH वर्ड्स को मैं बता भी चुका हूं और फिर भी आप जान लें, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ, these are the WH words। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर हैज या हैव का यूज करेंगे हम, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड स्ट्रक्चर है हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज। अगर ये वर्ड्स कहीं भी अगर आ रहे हैं और इनके साथ कोई नाउन ऐड है तो उसका यूज होगा, उसके बाद हैज या हैव का यूज होगा और देन आफ्टर सब्जेक्ट। स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट को स्किप करके आगे सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे V3 और अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क लगा करके। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो हु है, हु वाली है, जिसे हु का मतलब था कौन, तो हु प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं एग्जाम्पल से। हैव आई डन माय वर्क, तो स्टूडेंट्स यहां आप देख सकते हैं ये आपका यस नो क्वेश्चन टाइप स्ट्रक्चर बेस पर सेंटेंस एग्जाम्पल है और हैव का यूज क्यों किया गया है, बिकॉज ऑफ आई आया हुआ है सब्जेक्ट और आई एज ए प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या मैं, देखिए क्या मैंने अपना कार्य कर लिया है, ओके, या कर चुका हूं। हैज आवर टीम वॉन द मैच, क्या हमारी टीम मैच जीत चुकी है या मैच जीत लिया है। वाई हैव यू डन इट, तुमने इसे क्यों किया है। वेयर हैज द बॉय रन अवे, लड़का कहां भाग गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव कम टुडे, कितने विद्यार्थी आज आए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां देख रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने हैव का यूज किया है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए, और यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तुरंत फिर हमने सब्जेक्ट को स्किप करके यहां से, ठीक है, तुरंत V3 का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखते हैं हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड टेकन। अब स्टूडेंट देखिए हाउ मच मिल्क ये तो नाउन हो गया और देखिए द चाइल्ड यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने देखिए हैज लिया है और उसके बाद सब्जेक्ट लिया है और देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर हु हैज ब्रॉट दिस बुक, इस किताब को कौन लेकर आया है। तो स्टूडेंट्स कौन लेकर के आया है, इवन यहाँ एक कौन एक वर्ड है और एक सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन यही यहां पर देख सकते हैं हु हैव यू लाइक द मोस्ट। देखिए तुम किसे ज्यादा पसंद करते, तुमको किसने ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में हम यहां पर हमने हैव का यूज किया है बिकॉज ऑफ यू। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस काफी इजी है स्टूडेंट्स, खाली इसमें माइनर चेंज है, वैसे तो वही 4 स्ट्रक्चर्स में इसको डिवाइड किया गया है।
माइनर चेंज क्या है इसमें माइनर चेंज क्या है स्टूडेंट इसमें? अब हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है, यही इसमें माइनर चेंज है। और देखिए WH वर्ड में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ है, वही आपको करना है। जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस अगर आते हैं ऐसे, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली आपको ध्यान देना होगा, ये स्ट्रक्चर हाउ मेनी हाउ मच विच हुज वाली स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वैसे इतनी भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो थोड़ी सी टर्न हो गई है। कैसे? क्योंकि हैज, हैव, नॉट और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो ये कंडीशन को थोड़ा आप समझ लें, ठीक है कैसे। और इवन हु के बाद हैज, हैव और उसके बाद नॉट, फिर बाकी सब सेम रहेगा। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं, हैव आई नॉट डन माई वर्क, तो आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज हुआ है इसमें भी। हैज आवर टीम नॉट वॉन द मैच, तो देखिए आफ्टर सब्जेक्ट यहां पर नॉट का यूज हुआ है स्टूडेंट्स। ऐसे ही व्हाई हैव यू नॉट डन इट, यहां भी हम देख रहे हैं आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज हुआ है। व्हाई हैज बॉय नॉट रन अवे, यहां पर भी आफ्टर सब्जेक्ट नॉट यूज हुआ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट, अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, तो देखिए कितने आज कितने विद्यार्थी नहीं आए हैं, तो यहां पर हमने हैव नॉट को यूज कर दिया है डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगला जो सेंटेंस है, हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड नॉट टेकन, कि बच्चे ने कितना दूध नहीं पिया है, तो यहां पर हैज के बाद हमने सब्जेक्ट को यूज किया है जो बच्चा है, ओके, उसके बाद नॉट का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, यही यहां पर थोड़ा केयरफुली देखना होता है। हु हैज नॉट ब्रॉट दिस बुक, सॉरी हिज बुक, तो देखिए अपनी हिज बुक से मतलब अपनी किताब कौन नहीं लेकर के आया है। हु हैव नॉट लाइक द मोस्ट, तो आफ्टर यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हुआ है और यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, और सीधा सिमिलर हमने इसको हु को एज ए सब्जेक्ट मान करके सीधा उसको ऐड कर दिया है नॉट को, वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे स्ट्रक्चर बेस पर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम समझते हैं अब इसको रूल बेस पर। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो रूल है, टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूज, तो देखिए कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट तो हो गया हो लेकिन उसका इफेक्ट कंटिन्यूअस हो। कैसे? उसका इफेक्ट अभी भी जारी हो। कैसे? आई हैव टेकन माई लंच, क्या मैंने अपना लंच कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स उसका जो इफेक्ट है अभी भी मेरे अंदर है, तो अभी मुझे दोबारा और भूख नहीं है, तो हम समझ सकते हैं। तो जिस चीज का इफेक्ट अभी आपके पास है, मेमोराइज है, आप फील कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ओके क्लियर? जैसे ही हैज विजिटेड लंदन, तो वह लंदन जा चुका है या विजिट कर चुका है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है। शी हैज लॉस्ट हर पेन, और उसने अपना पेन खो दिया है। तो ये सब इसमें क्या है, उनका जो इफेक्ट है ना वो कंटिन्यूअस है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी एक पहचान है कि एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है बट उसका जो इफेक्ट है वो अभी कंटिन्यूअस है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, ऐसा कोई एक्शन जो अभी अभी हुआ हो रिसेंटली, जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, कि मुझे अभी अभी एक पत्र मिला है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, निश्चय हमने कर लिया है पहले ही, ठीक है। सी हैज नॉट विजिटेड अमेरिका सो फार, तो देखिए उसने अधिक बार अमेरिका को विजिट नहीं किया है। तो रिसेंटली अगर ऐसा कुछ वर्ड अगर आ रहा है, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन वर्ड्स का यूज होता है, जैसे यट, एज यट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, सिंस, एवर सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ओके, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? जब भी ये कहीं भी अगर आप देख रहे हैं इन वर्ड्स को तो आप समझ जाना। इवन यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकंड रूल को एक्सप्रेस किया गया है, जो अभी अभी वर्क कंप्लीट हुआ हो।
इसके बाद रूल नंबर देखिए थर्ड है, टू एक्सप्रेस एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस हो, ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के फॉर और सिंस का यूज होता है। जैसे आई हैव वर्कड इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, मैं 10 सालों से इस कॉलेज में काम कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट, पिछले सोमवार से मैंने उसे नहीं देखा है। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 5 years, हम एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शी हैज लिव्ड इन पटना फॉर 20 years, वह पटना में 20 सालों से रह रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन। तो देखिए कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन उसके कंप्लीशन का टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे आई हैव बॉट अ न्यू टीवी सेट, मैंने एक नया टीवी सेट खरीदा है या मैं एक नया टीवी सेट खरीद चुका हूं। द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, तो ट्रेन है वो क्या है, स्टार्ट हो चुकी है, स्टीम्ड हो चुकी है। आई हैव बीन टू आगरा वंस, एक्चुअली इस सेंटेंस के अंदर कहा गया है मैं आगरा एक बार गया हूं। शी हैज सीन अ स्नेक इन द बुश, उसने झाड़ी में एक सांप देखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि इनमें कंप्लीशन का कोई टाइम नहीं दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नोट, पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं वो उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, तो उनका यूज फिर किस में होता है स्टूडेंट्स, उनका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। आइए स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी हैज कम यस्टरडे, तो आप अब यहां देख रहे हैं जो ये यस्टरडे वर्ड है स्टूडेंट्स, ये क्या है, पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो राइट सेंटेंस क्या होगा, शी केम यस्टरडे। ओके, वह कल यहां आई या कल आई। ओके, आई हैव सीन हिम 5 years ago, तो देखिए एगो भी वर्ड आपका क्या है, पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स, तो इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। आई सॉ हिम 5 years बैक या एगो। ओके स्टूडेंट्स, फादर हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट वीक, तो स्टूडेंट लास्ट वीक भी क्या है, पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, इसलिए ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। और करेक्ट सेंटेंस या राइट सेंटेंस क्या होगा, फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट वीक। ओके स्टूडेंट्स, बाकी और भी एग्जांपल्स हैं, एक और एग्जांपल्स दिया गया है, आई हैव पास्ड माय मैट्रिकुलेशन इन 1979, तो मैंने अपनी जो मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स 10th या हाई स्कूल, तो मैंने अपने हाई स्कूल को कब पास किया, 1979, लेकिन ये टाइम आपका पास्ट में है और यहाँ पर कोई सिंस या फॉर का यूज नहीं किया गया है, बिना सिंस और फॉर के यहाँ पर एज ए टाइम को मेंशन किया है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सही क्या होगा, आई पास्ड माय मैट्रिकुलेशन इन 1979। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।